सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और मार्केट में फ़्रेश मूली भी आ गई हैं, जिनसे हम बनाएंगे अपने टेस्टी करारे करारे सॉफ्ट सॉफ्ट मूली के पराठे। ये मूली के पराठे खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो अब मैं आज आपके साथ वो ट्रिक भी शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए एक मूली ले लिए, फिर उसे अच्छे से काट के उसके पील कर लें और उसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा लच्छा भी नहीं बनाएंगे। मीडियम साइज़ का इसका लच्छा बना के तैयार करेंगे। अब मूली में काफ़ी सारा पानी होता है, तो हम इसे स्क्वीज़ करेंगे इस तरीके से और इसका सारा पानी निकाल लेंगे इस तरह से दबा दबा के। ये पानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसे आप चाहे तो पी भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इससे आटा गूँधेंगे। तो चलिए, इसे आटा गूँधने के लिए रख लेते हैं और अपने ये जो मूली के लच्छे हैं इसमें और भी हमें कुछ सामान ऐड करना है, वो करते हैं। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च डाली है। आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम। फिर साथ में मैंने यहाँ प्याज भी ली है। आप इसे चाहे तो खाली मूली से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मूली और प्याज का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और उसे इसमें मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हरे धनिए को भी बारीक बारीक काट के इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें नमक जभी डालेंगे जब हम पराठा बनाएंगे, क्योंकि ये फिर से पानी छोड़ देगा। आटा गूँधने के लिए यहाँ मैंने आधी चम्मच अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल दिया है और फिर इस मूली का जो पानी निकला था उससे आटा गूँधेंगे। अजवाइन हमने इसलिए डाली है क्योंकि मूली जो है वो पेट में गैस बनाती है, तो अजवाइन डालने से ये पेट को अच्छा रखती है। और आटे को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अपने इस मसाले को डालेंगे स्टफिंग में, नमक, मिर्च और गरम मसाला, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद भी ये पानी छोड़ना शुरू करती है मूली, तो इसलिए हम फटाफट पराठे बनाएंगे। इसे बहुत देर के लिए रख कर नहीं छोड़ेंगे। तो गैस पे तवा रख देंगे गर्म होने के लिए और अब अपना एक बार आटे को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे। अब सूखा आटा डाल के अब हम पराठे बनाएंगे। और यहाँ हमें रेगुलर आटे से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है, क्योंकि मूली जो है वो अगर थोड़ा आटा लेंगे तो वो बाहर निकलेगी स्टफिंग उसकी। तो इसलिए थोड़ा बड़ा आटा लें और अच्छे से उसमें स्टफिंग हम भर सकें, इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि जब मूली का पराठा खा रहे हैं तो उसमें मूली भी अच्छे से आनी चाहिए हर बाइट में। ऐसा ना हो कि सिर्फ आटा ही आटा आए और मूली ना आए। तो इस तरह से लंबी सी रोटी, बड़ी सी रोटी बेलकर फिर उसमें हम अच्छे से स्टफिंग भर लेंगे। अगर आप कम स्टफिंग पसंद करते हैं तो कम भर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा स्टफिंग पसंद है। फिर उसके बाद इस तरह से मोमोज़ स्टाइल में कहें या पोटली स्टाइल में कहें, इस तरीके से अपने पराठे को बंद कर देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आटा बचता है तो उसे निकाल दें, नहीं तो थोड़ा आटा है तो उसे उसी में एडजस्ट कर लें। और फिर सूखा आटा लगा के इस तरीके से पहले हम हाथ से दबा दबा के इसे गोल गोल घुमाएंगे, डायरेक्ट बेलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंदर जो हवा भरी रहती है उससे पराठा फट जाता है। तो इसलिए पहले हाथ से करेंगे, फिर हल्के हल्के हाथों से बेलन से इसे बेल लेंगे और गरम तवे पर इसे डाल देंगे। और फिर इसे अपने, चाहे तो आप घी से बनाएं या तेल से, जो भी पसंद हो जिससे बनाते हो उसे लगाकर हम पराठे को अच्छे से घी तेल लगाकर सेकेंगे। और इसे हम क्रिस्पी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे दबा दबा कर सेकेंगे, जिससे कि पराठा चारों तरफ से अच्छा सा करारा हो जाए। करारे पराठे का खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमारा पराठा कितना क्रिस्पी लग रहा है। हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए, अब मैं आपको एक और पराठा बेल कर दिखाती हूँ, बना कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए सेम हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आटा लेना है, उसे अच्छे से रोल करेंगे और फिर सूखा आटा लगाकर उसे एक बड़ी रोटी बना लेंगे उसकी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए एक बड़ी रोटी बनाएंगे। फिर उसमें वापस अपनी अच्छी सी स्टफिंग भर लेंगे और उसे फिर पोटली स्टाइल में इस तरह से वापस बंद कर देंगे चारों तरफ से, जिससे कि हमारी स्टफिंग कहीं से निकले नहीं। और इस तरह से वापस थोड़ा सा आटा बचा है उसे उसी में एडजस्ट कर देंगे। अगर कहीं से लग रहा है कि आटा फट रहा है, उसे उधर से दबा के उसे जॉइंट कर देंगे, उसे मिला देंगे। और फिर सूखा आटा लगाएंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे, जिससे कि अंदर की जितनी भी हवा है वो बाहर निकल जाए।
और अच्छे से इसे हल्के हल्के हाथों से बेल के फिर बेलन से बेलेंगे चारों तरफ से इवनली, और गरम तवे पे डालकर वापस उसी तरह से तेल घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठे बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती थी बचपन में, और अब इन्हें बनाएं और वैसा ही स्वाद पाएं जैसा मम्मी के हाथों का स्वाद था। खैर वैसा स्वाद आना तो मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी उससे मिलता जुलता ही स्वाद आ जाता है। हमारा ये पराठा वापस क्रिस्पी करारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पराठा बना है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मार्केट वाला मक्खन लिया है, आपके पास अगर घर वाला वो वाइट मक्खन होता है वो ले सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए थोड़ा तोड़ना मुश्किल हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है चारों तरफ से। अब इस पराठे को मक्खन दही अचार के साथ एंजॉय करें।